नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि दूसरों के लिए अच्छा सोचने से क्या होता है और बुरा सोचने से क्या होता है। दोस्तों, हम अपने जीवन में जब किसी से भी एक नफ़रत पाल लेते हैं, चाहे जलन के मारे, चाहे किसी भी वे में, तो हम कभी भी उस इंसान की अच्छाई नहीं देख पाते, कभी भी उसके अंदर की अच्छाई को पहचान नहीं पाते। हमें हर छोटी बात में बुराई नज़र आती है और हम हर छोटी बात को एक नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं। अगर वो हमारी तारीफ़ भी करेगा तो हमें लगेगा कि इसका कोई मतलब है। अगर वो अच्छा बन के आएगा तो हम कहेंगे देखो पैसे का दिखावा कर रहा है, शो ऑफ़ कर रहा है या कर रही है। अगर वो उसके साथ फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे तो हमें वो होगा कि इसने सबको हमसे छीन लिया। अगर लोग उससे आकर्षित होंगे तो हम कहेंगे पता नहीं इसने क्या जादू टोना किया है। हम हर चीज़ में एक नेगेटिव पहलू लेते हैं। अगर उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, कमाई ज़्यादा हो जाएगी, हम कहेंगे उल्टे धंधों से कमाया होगा, क्योंकि हमने एक नेगेटिव अप्रोच उस पर्टिकुलर इंसान के लिए बना ली, एक नकारात्मक सोच बना ली, तो हमें उसकी कभी भी पॉजिटिव साइड दिखाई नहीं देगी। उसके अंदर कोई टैलेंट होगा तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्या है, हम इससे बेहतर कर सकते हैं, जबकि हमें उस विषय के बारे में कख ना पता हो तो भी। तो ये जो नकारात्मक सोच रखनी, किसी के विषय में बुरा सोचना, ये इस हद तक बढ़ जाता है कि हम अपने अंदर की बुराई बढ़ाते चले जाते हैं और दूसरे के अंदर की अच्छाई को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। हम दूसरे को बुरा बोलते बोलते, उसके बारे में बुरा फैलाते फैलाते हम खुद बुरे बन जाते हैं। जब आप बार बार किसी के अंदर कमियां निकालोगे, बार बार किसी की बुराई करोगे, बार बार उसको कोसोगे, बार बार दूसरों से उसके बारे में बुरा कहोगे, धीरे धीरे ऐसा माहौल बन जाएगा कि लोग आपको बुरा कहने लगेंगे कि आप गलत हो। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी के अंदर की अच्छाई देखना शुरू करोगे तो आपको बुरे इंसान में भी अच्छी आदतें देखने को मिलेंगी। बुरे इंसान में भी आपको अनुशासन देखने को मिलेगा। बुरे इंसान में भी आपको अपने प्रति ही चाहे उसके खुद के प्रति ही चाहे एक डिसिप्लिन, एक कहीं न कहीं एक परवाह, एक प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। एक नज़रिया नया तरीके का देखने को मिलेगा। किसी भी इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती हैं और ये किस स्तर पे होती हैं ये डिपेंड करता है हर इंसान की परिस्थितियों के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर, उनके हालातों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर इंसान बुरा ही मिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान अच्छा ही मिलेगा, या ऐसा भी नहीं है कि जो भी मिलेगा उसमें बुराई कम होगी या अच्छाई ज़्यादा होगी, और ऐसा भी नहीं है कि जो भी मिलेगा जिसमें उसमें बुराई बहुत ज़्यादा होगी, अच्छाई कम होगी। ये स्तर घटता बढ़ता रहता है। पर हमें सही मायने में चाहिए कि हर इंसान की अच्छाई से कुछ ना कुछ सीखें, अपने अंदर एक अच्छी सोच रखें, हर एक को अच्छी निगाहों से देखें। नेगेटिवली उनको जज करने की बजाय पॉजिटिवली उनको अगर हम जज करेंगे तो हम उनके अंदर से अच्छाइयाँ पकड़ पाएंगे, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को भी जान पाएंगे। कहीं ना कहीं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना और हर एक के प्रति अच्छा करते हैं और अच्छाई को ही अपना मोटो बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूसरे लोग भी इस चीज़ को समझने लगते हैं कि हम शत्रुता नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके की जलन नहीं कर रहे हैं, हम हर एक को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे इंसान हैं। और जब आप नेगेटिव सोचोगे, बार बार नेगेटिव सोचोगे, तो आपको अच्छा इंसान भी बुरा लगेगा। कोई आपके भले के लिए भी आपको समझाएगा ना, तो वो भी आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि आपको ताने मार रहा है। तो इस बात को समझिए, ये ज़िंदगी नफ़रत के पैमाने पे नहीं चलती। नफ़रत रख के, नफ़रत को पाल के, नासूर की तरह उसको पालोगे तो खुद की ही ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप कभी भी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी के उन खूबसूरत पलों का मज़ा नहीं ले पाओगे। देखो, बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, हर एक को मिलते हैं और हर वक्त मिलेंगे। तो हम उनकी बुराई, अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया एक बारी या बुराई करी एक बारी, तो हम उसको अगर गांठ बांध के बैठे रहेंगे और हर वक्त यही करते रहेंगे कि जब भी वो सामने से हमें दिखाई दिया, हमने मटरिंग करनी चालू कर दी, बुरा बोलना चालू कर दिया, अपने दिल को जलाना चालू कर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हमारी ही शरीर ख़राब होगा, हमारा ही मन दूषित होगा। किसी ने आपसे के साथ बुरा किया, उसको थूक दो, ऐसे थूक दो कि जिससे आपकी ज़िंदगी में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप ऐसा कर दोगे तो वो चाहे आपके सामने से भी गुजर रहा है, आपके पास भी बैठा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके होने ना होने का। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई क्लास में आपके पढ़ता है, चाहे आपके काम करता है आपके साथ, कोई आपकी नौकरी में है, चाहे आपका कोई पड़ोसी है, चाहे आपका कोई दोस्त है, कोई भी है। लोगों के अंदर की बुरी और बुराइयाँ निकालने की बजाय उनके अंदर की अच्छाइयाँ को समझो, परखो और देखो ये कैसे कामयाब बने। किन अच्छाइयों के अंदर, क्या पता कोई जो इंसान बहुत बुरा है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सपोज़ आपका बॉस ही है, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा,
एनालाइज़ करो, आप इसकी जगह होते तो क्या आप स्ट्रिक्ट नहीं होते? जो बंदा तनख्वाहें दे रहा है लोगों को, जो बंदा इतने लोगों का पेट पाल रहा है, जिसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो इतनी सारी जिम्मेदारियां लिए हुए हैं, लोन भी होगा बैंक का, दुनिया भर के खर्चे होंगे, उन सबको मीट आउट करते हुए वो काम कर रहा है। तो अगर आप उसकी जगह हो गए और आप एक बॉस हो और आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं या कम काम आउटपुट निकाल रहे हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आप चिल्लाओगे नहीं? तो इस ऐसे पॉजिटिव साइड की तरफ से देखो कि वो बंदा जो कर रहा है क्या वो सही है, क्यों वो सही है। और अगर वो पंक्चुअल है, आपको हार्ड वर्क करने को कहता है, टाइम पे आने को कहता है, तो क्या आप टाइम पे नहीं आते या टाइम पे आने को दूसरों को नहीं कहते? अगर आप बॉस होते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके यहाँ जो आए टाइम पे आए। पॉजिटिव चीज़ें निकालो किसी भी इंसान के अंदर कि उसकी पंक्चुअलिटी कितनी है, उसके अंदर डिसिप्लिन कितना है। नेगेटिव चीज़ तो आप पकड़ लेते हो कि इतना चिल्लाता है और हमें डांटता है, सिर्फ आपने एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ लिया, बुराई करनी शुरू कर दी, क्योंकि आप अपने आप को उस स्तर तक देखना ही नहीं चाहते। आप हमेशा एम्प्लॉय के लेवल पे रहना चाहते हो, आप अपने आप को एज अ बॉस के लेवल पे कभी देखना ही नहीं चाहते। इसलिए आपको पता ही नहीं है कि वो फील कैसी आती है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या अड़चनें होती हैं, कैसे सबको साथ लेके चलना होता है, आउटपुट भी निकालना होता है ताकि कंपनी के खर्चे निकले। जो और आप ये सोच कर रख रहे हो, उस टाइम बुड़बुड़ाते रहते हो कि हमारी वजह से काम चल रहा है और जो है तो हम नहीं हो तो ना हो, पर आप भूल जाते हो कि आपकी वजह से काम नहीं चल रहा। वो आपको पे कर रहा है तो आपके घर में चूल्हा चल रहा है। अगर वो आपको पैसा नहीं देगा तो आपके घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान की वजह से ही कुछ चलता है। दोनों इंसान एक दूसरे को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तभी कोई काम चलता है। अब एक हाथ है, ये एक हाथ तो अकेला नहीं धो सकता ना अपने आप को, हाथ में हाथ मिला के ही हम हाथ धोते हैं। तो दोनों हाथों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है ना, तभी हम अच्छे से अपने हाथों को धो पाते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी काम करना होता है तो वहाँ एक दूसरे की ज़रूरत होती है, वन साइडेड नहीं होती। और लड़ाई भी होती है तो वहाँ पे भी दो पहलू होते हैं, सिंगल नहीं होता। तो हमेशा इस बात को समझिए, बार बार लोगों में बुराइयां छांटने की बजाय तो उनके अंदर की खूबियों को पहचानिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लंबे लेट जाओ जाके, पर उनकी उन पॉजिटिव चीज़ों को भी पिक करो और उनको अपने जीवन में अपनाओ। जो उनकी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको मत अपनाओ। कहीं ना कहीं आपको उन्हीं चीज़ों से एहसास होने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको तवज्जो देना बंद करो, चाहे वो हैं या नहीं है। जितना ज़्यादा आप उन्हें तवज्जो दोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को हल्का करोगे, अपनी एनर्जी उनको दोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं अगर ये आपको मोटिवेट करती है जीवन में और आपको आगे बढ़ने में मदद करे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।